अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.4 एंड 2.4 से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लॉस ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पे ही एक्सरसाइज 2.4 है। तो सबसे पहले हम लॉस ऑफ एक्सपोनेंट करते हैं। इसमें है बेस एंड एक्सपोनेंट इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन a पावर n read as a to the nth power of a. We call a as the base. a यहाँ पर क्या है बेस और n as the exponent. n यहाँ पर क्या है एक्सपोनेंट, या हम कहेंगे कि वो पावर है या टू विच द बेस इज रेज्ड. फ्रॉम दिस डेफिनेशन रिकॉल डेट वी हैव द फॉलोइंग लास्ट. ये लास्ट आपने याद करने हैं. ए बी कोई से नंबर हो सकते हैं जो कि बिलोंग कर रहे हो रियल नंबर से. एम एन बी द पॉजिटिव इंटीजर्स और एम एन बी कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं. अगर हमारे पास बेसिस सेम है, दोनों पे पावर अलग अलग हैं, तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर आर एडेड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में. और अगर ये इस तरह से हो कि बेस ए है, फर्स्ट ये था कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. सेकंड है कि अगर बेस की पावर है और उसके बाय ब्रैकेट पे भी कोई पावर है तो वो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई. देन थर्ड है कि ए बी अगर दो नंबर्स हैं और दोनों की होल पावर है तो वो दोनों पे अलग अलग पावर है, किसी एक पे नहीं है बल्कि वो दोनों पे पावर होगी. ए पे अलग और बी पे अलग सेम. इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन की बात है. इस तरह डिवीजन में वो डिवीजन में ही रहेगी लेकिन दोनों पे अलग अलग पावर्स आएंगी और b इज़ नॉट इक्वल टू 0. यहाँ तो डिफरेंस था, बेसिस में डिफरेंस था, पावर सेम थी. लेकिन यहाँ पे अगर बेसिस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो अगर दो माइनस हो रही हो तो इसकी पावर जब ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, m माइनस एन. और समथिंग रेज टू पावर ज़ीरो हमेशा आपने बच्चों याद रखना है. समथिंग रेज टू पावर ज़ीरो हमेशा आंसर 1 होता है. और अगर a पावर नेगेटिव n हो तो जब नीचे जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. और अगर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, नेगेटिव. और अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे जाकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स थे, ये आपने माइंड में रखने हैं, बहुत अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए. इसकी बेस पे ही आपने एक्सरसाइज करनी है. ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, द मेथड ऑफ अप्लाइंग द लॉज. कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, लाइक ये एग्जांपल्स हमारे पास दो. लेट्स से इसको सॉल्व किस तरह से करना है. तो यहाँ पे ये देखें तो हमारे पास ये एक एग्जांपल है जिसमें कुछ इस तरह से पावर्स हैं. अब इन पावर्स को सॉल्व कैसे करना है ये आपको मैं समझा देती हूँ कि इन पावर्स को जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं वो इस पे कैसे लगाने हैं. तो इसके लिए अब ये देखें, यहाँ पे ये डिवीजन फॉर्म है. ये पहले तो ये दोनों एक्स एक्स सेम है, ये सेम है. देखें ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऐसे आपने साथ लिखने हैं. a पावर m a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n. तो ये माइनस माइनस प्लस -5 हो जाएगा, ठीक है. और फिर अब ये देखें तो ये डिवीजन फॉर्म है, बेसिस सेम है, ये वाले फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं. तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. इस तरह ये माइनस ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये वाला वो नीचे ले आया नेगेटिव वाला ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, और ये वाला ऊपर ले गया तो ये ऊपर जाएगा तो 7 माइनस 4 हो जाएगा. ये -5 नीचे आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा. तो आपने इसी तरह से सॉल्व करना है और साथ मेंशन करना है जो भी आप लॉ लगा रहे हैं इस लॉ को आपने लाजमी साथ मेंशन करना है. नेक्स्ट है 4a³ b0 9a⁻⁻5. अब इसमें देखें तो हमारे पास दो लॉस यूज़ हो रहे हैं, एक a और a, बेस ऊपर भी और नीचे भी है. तो ये -5 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा. एंड समथिंग रेज टू पावर 0 हमेशा आंसर क्या होता है, 1. तो इसको ऊपर ले जाएं 3 + 5 ये 8 हो जाएगा. और ये b रेज टू पावर 0 ये साइड पे लिखा हुआ है, ये 1 आ जाएगा. तो 1 4 1 ज़र 4 4/9 a रेज टू पावर 8. अब ये -2 है. जब इस अंदर वाले का आप रेसिप्रोकल लेंगे, जब रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर नेगेटिव थी तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. हमेशा याद रखना है कि रेसिप्रोकल लेने से पावर चेंज हो जाती है. अगर माइनस में हो तो प्लस में हो जाती है, अगर प्लस में हो तो माइनस में हो जाती है. जैसे a ओवर b होल रेज पर -n, तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो b ओवर a होल पावर क्या आ जाएगी, n. तो ये आ जाएगा 9² 81, 4² 16 और 8 2 16. आपको मैंने बताया था
कि जब होल पावर हो तो वो सब पे अलग अलग होती है, तो आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना है। दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, और इन एग्जाम्पल्स को जिस तरह से सॉल्व किया गया है आपने वैसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो लॉ जहाँ पे यूज़ हुआ है उस लॉ को आपने साथ राइट करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉ ऑफ इंडिसेस, मतलब पावर्स के लॉज आपने यूज़ करने हैं। तो 8/125 -4/3 है, इस -4/3 को पॉजिटिव में करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे और ये पॉजिटिव हो जाएगी। जब ये पॉजिटिव होगी तो इस पे पावर 4/3 अलग आ गई और इस पे अलग आ गई। अब आप साइड पे ले लें, 125 को भी सोल्व कर लें, ये आ जाएगा 5 2 10 5 5 5 5 25 5 1 तो ये क्या बन गया 5 क्यूब। और इस तरह आप 8 को अगर सॉल्व करें तो 2 4 2 2 एंड 2 1 तो ये बन जाएगा 8 क्यूब। तो ये 3 और 3 कैंसिल, यहाँ से 3 और 3 कैंसिल, 5 की पावर क्या आ जाएगी 4, इधर 2 की पावर क्या आ जाएगी 4, तो 5 रेज़ टू पावर 4 625 एंड 2 रेज़ टू पावर 4 क्या आ जाएगा 16। सेकेंड एग्जाम्पल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। 4 3 रेज़ टू पावर n और 3 पावर n प्लस 1 माइनस 3 पावर n, अगर इसको आप ब्रेक करें 3 पावर n और 3 पावर 1 अलग हो जाएगा, बेसिस सेम पावर्स आर एडेड। अब इसमें आपने क्या करना है, यहाँ से 3 रेज़ टू पावर n कॉमन लें तो अंदर क्या रह जाएगा 3 और माइनस इसकी जगह क्या रह जाएगा 1। जब आप 3n कॉमन लेंगे तो अंदर 3 माइनस n रह जाएगा, ये 3n से कैंसिल। एक तो ये आप कर सकते हैं, दूसरा ये कि 3 - 1 2 रह जाएगा, ये तो मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया। तो इस 2 और 4 को सॉल्व कर लें, 2 1 2 2 2 4। इट्स वेरी इजी, बट स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जब ये एग्जांपल देखते हैं कि पावर n आ गई है तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है। हालांकि जिसकी पावर n होती है उसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आपने माइंड में रखना है और अपनी बुक में इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। ओके तो एक्सरसाइज 4.2 करते हैं, यूजिंग लॉस ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। इन फॉर्म्स को हमने सिंप्लीफाई करना है, लेट्स सी इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 243 रेज़ टू पावर -2/3, 32 रेज़ टू पावर -1/5 एंड √196। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 243 को लाइक मैं अगर सॉल्व करूँ 3 पे तो 3 हाउ मेनी टाइम्स आर 24, उसके बाद 3 27 आर 81, 3 9 आर 3 3 आर एंड 3 1 आर। और इसी तरह 32 को सॉल्व कर लें, 32 भी आ जाएगा, 2 16 आर 2 1 आर 2 2 6 आर 12, 2 8 आर 2 4 आर 2 2 आर एंड 2 1 आर। 91 96 14 14 आर क्या होता है 196 14 1 आर क्या आ जाएगा 14। तो इस तरह से इनकी जो फॉर्म्स हैं ये आप लिखेंगे। 243 की जगह ये आ जाएगा 3 क्रॉस 1 2 3 4 5 टाइम्स 3 आ जाएगा -2/3, और 32 की जगह 5 टाइम्स 2 आ जाएगा होल पावर -1/5, और 196 की जगह आ जाएगा 14 × 14। तो पावर जो है बाय 3 है तो इसको ब्रेक कर लें, क्यूब अलग कर लें, स्क्वायर अलग कर लें, और इसकी पावर ओवरऑल क्या बन रही है 5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, तो ये -2/3, और नीचे सॉरी मैं भूल गई 196 की जगह 14 × 14, तो ये क्या आ जाएगा 14 स्क्वायर, और -1 है, -1 जब अंडर रूट की जगह लगा दिया 1/2, ये अंडर रूट की जगह आया। और जब हम लोग 1/2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1/2 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करें -2/3 मल्टीप्लाई बाई क्यूब, तो ये 3 और 3 कैंसिल, इस तरह 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई करें -2/3 से, इस तरह ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरह ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह से रह जाएगा 3 पावर -2 और 3 पावर 2 2 क्या आ जाएगा -4/3। ये पावर है, इस बच्चे ने ठीक से नहीं लिखा, आप इसको ठीक से लिख लें। -4/3 और 2 की पावर क्या आ जाएगी -1, और ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो इसकी पावर क्या रह जाएगी -1। फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 3 पावर -2, ये जब 3 नीचे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा,
ये 3 पावर माइनस 4/3 है, ये नीचे आएगा तो पॉजिटिव 4/3 हो जाएगा। 2 पावर माइनस 1 है, नीचे आएगा तो पॉजिटिव 2 हो जाएगा। ये 14 नेगेटिव 1 है, इसको ऊपर ले जाएं तो ये पॉजिटिव 14 हो जाएगा। बेसिकली ये सारी नेगेटिव की वैल्यूज से रेसिप्रोकल लेने से तमाम पावर्स पॉजिटिव हो गई। तो ये कैंसिल हो गया। 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, 7/3 रेज टू पावर, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो ये 2 + 4/3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लें, 2 3 ज़ार 6, तो ये बन जाएगा 7/3 पावर 3 2 ज़ार 6, 6 + 4/3, तो ये बन जाएगा 7/3 रेज टू पावर 10/3। अब आप इसको अगर ब्रेक करें, ब्रेक करने से मैं इसका रिज़ल्ट बना रही हूँ 3/1, 3 + 1/3। इट मीन्स कि 3 3 ज़ार 9, 9 + 1 10/3। अगेन वही आ जाता है। आंसर लाने के लिए हम इसको ले सकते हैं 7/3 क्यूब। बेसिस सेम है, पावर्स आर एडेड, तो इसको सेपरेट करें तो ये यूँ बन जाएगा 3 रेज़्ड पावर क्यूब और 3 रेज़्ड पावर 1/3। बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा 7/3 क्यूब 27, और 3 रूट है, अंदर 1 ही रहेगा, और क्यूब रूट। इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। तो बच्चे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। इसके साथ एक तो इम्पोर्टेंट मार्क कर दें, एक इसकी पावर्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करें। अगर आपको पावर सॉल्व नहीं करना आती, एक्सपोनेंट्स को देखें। अगर एक्सपोनेंट को देखने से भी नहीं सॉल्व होती तो मेरे साथ लाजमी डिस्कस करें। नेक्स्ट है 2 रेज़्ड टू पावर x5, y पावर -4 -8, x पावर -3, y स्क्वायर। तो 2 और 8 को मल्टीप्लाई करें, 2 8 सर क्या आ जाएगा 16, x और x जो है वो 7 लिख दिए। इस तरह y और y 7 लिख दिए। तो आप यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे am.an = am + n। तो उसके अकॉर्डिंग इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। बेसिकली ये x पावर 5 + -3, तो ये फॉर्म बनेगी x पावर 5 -3। हुए ये प्लस ही हैं, लेकिन चूंकि इसके साथ माइनस साइन था, डेट्स वाई ये माइनस की फॉर्म में लिख दिए। तो माइनस की फॉर्म में लिखने के बाद ये इसी तरह -4 और प्लस क्या आ गया 2, और ये बन जाएगा 5 - 3 2, और माइनस प्लस माइनस -2, और ये y -2 नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके पास एक एग्जांपल भी थी, उसके अकॉर्डिंग इसको लिया है। x पावर -2, y -1, z पावर -4 डिवाइडेड बाय x पावर 4, y पावर -3, z 0, समथिंग रेज टू पावर 0, आंसर विल बी 1। तो इसकी जगह 1 लिख दिया। बाकी आप लॉस ऑफ एक्सपोनेंट आप खुद जानती हैं, am/an अगर हो तो उसको हम लिखते हैं a पावर m -n। और इस तरह आपको पता है कि ये जो है ये ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और z पावर -4/1 रहे तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, -6 3 -1 2, और z की पावर -4। अब ये -3 है। अगर हमारे पास a b c कोई भी वैल्यू हो, उसकी पावर n हो, तो इसका मतलब है a की पावर n, b की पावर n और c की पावर भी n ही है। तो -3 तमाम पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस ये +18 आ जाएगा। 2 3 ज़ार -6, 4 3 ज़ार 12, और यहाँ से अब y एक नेगेटिव है तो इसको आप नीचे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 81 पावर n, और इसको किस तरह से सॉल्व करना है। आप यहाँ पे 81 को सॉल्व कर लें। 3 27 ज़ार 81, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। 243 भी मैंने आपको बताया हुआ है कि 243 को कैसे सॉल्व करते हैं। 3 8 ज़ार, 3 1 ज़ार, 3 27 ज़ार, देन 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार, 3 1 ज़ार। तो ये बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 1 2 3 4, 3 रेज़ टू पावर 4 और इंटू 3 रेज़ टू पावर 5, 3 पावर 4n। इसको ब्रेक करें तो ये बन जाएगा 3 पावर 4n और 3 पावर -1। और 243 को हम क्या लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 5, और नीचे 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर होल पावर क्या आ जाएगी 2n और 3 का क्यूब। अब देखें तो ये हमारे पास कुछ टर्म इस तरह से बनती है 4n 3 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3 रेज़ टू पावर 4n 3 रेज़ टू पावर -1 और 3 रेज़ टू पावर 5।
अब 3 रेज़ टू पावर 4 एन, टू टू ज़र 4 एन बन जाएगा और 3 क्यूब। यहाँ तक 2 स्टेप जो हैं वो बहुत अच्छे से आपने क्लियर कर लेने हैं। आगे आपने क्या करना है, 3 रेज़ टू पावर 4 एंड 3 रेज़ टू पावर 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, सेंटर में माइनस साइन है तो उसको कॉमन ले लें। अंदर इस पूरे की जगह क्या रह जाएगा 1 और सेंटर में क्या आ जाएगा माइनस, और इधर क्या आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर -1। नीचे क्या आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4 एन और 3 क्यूब, तो 3 रेज़ टू पावर 4 एन 4 एन से कैंसिल, 3 क्यूब जब इससे कैंसिल होगा 3 रेज़ टू पावर 5 से, तो पावर जब 3 कट गई तो पीछे क्या रह गया 3 स्क्वायर और अंदर क्या रह गया 1 माइनस 3 रेज़ टू पावर -1, नीचे कुछ भी नहीं बचा। तो 3 स्क्वायर को हम 3 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं। इसको मैं लिख रही हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 1 माइनस 3 रेज़ टू पावर -1 है। इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे, आपने वो पढ़ा था a रेज़ टू पावर -1 जो है वो इक्वल होता है 1 ओवर a पावर n। तो ये 3 रेज़ टू पावर -1 इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 ज़र 3 -1, 3 -1 बाय 3, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल, इधर रह गया 3 और 3 -1 2, 3 2 ज़र क्या आ जाएगा 6। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत अच्छे से आपने करना है, अक्सर ये लॉन्ग में आ जाता है तो बहुत अच्छे से करना है। अगर फिर भी आपको कोई समझ नहीं आई आप मेरे से पूछ सकते हैं। 2.4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तमाम क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास एक प्रूफ है, इसको इक्वल टू हमने 1 प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखें तो ये जब ऊपर जाएगा तो एक्स पावर माइनस बी हो जाएगा, ये एक्स पावर माइनस सी हो जाएगा, एक्स पावर माइनस ए। तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। यहाँ पे बेशक आप ए पावर एम, ए पावर एन लिख लें कि ये आ जाएगा ए पावर एम प्लस एन, लेकिन ड्यू टू नेगेटिव साइन, बल्कि आप इसको डायरेक्ट करें, ये ऊपर लेकर जाएं ही नहीं, आप फार्मूला लिखें ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम माइनस एन। तो इसको आप ये वाला स्टेप करें ही नहीं, तो इसके बाद आप कर दें कि ये माइनस हो जाएंगे। जब ये माइनस हो जाएंगे, इनकी पावर्स कुछ इस तरह से बनेंगी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, बी माइनस सी, बी प्लस सी, सी माइनस ए, सी प्लस ए। तो इस पे फार्मूला क्या लगेगा, आपको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे ही रहेगा। तो जब बेसिस सेम है, सारी एक्स ही हैं, तो ए पावर एम, ए पावर एन, अब यहाँ पे आप लगा देंगे एम प्लस एन, तमाम पावर्स को ऐड कर लें, ए स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव, बी स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव, सी स्क्वायर, ये तमाम कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा एक्स पावर 0। समथिंग रेज टू पावर 0 हमेशा आंसर क्या होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, हेंस it is proved that left hand side is equal to right hand side। ओके, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2। 27 की जगह 2 तो ऐसे ही रहेगा, 27 की जगह आप 3 क्यूब लिख सकते हैं, ये साइड पे इसको सॉल्व कर लिया है। 60 की जगह आप लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। 180 की जगह ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो उसको लिख देंगे। 4 की जगह 2 क्रॉस 2 भी आप लिख सकते हैं, 9 की जगह आप 3 क्रॉस 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 3 क्यूब, यहाँ पे ये आ जाएगा 2 स्क्वायर 5 और 3, यहाँ पर आ जाएगा 2 स्क्वायर 5 और 3 स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर होल पावर -1/3, और 9 की जगह हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इन पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्यूब कैंसिल, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर कैंसिल, 5 की पावर 1/2 आ जाएगा, 3 की पावर 1/2। इस तरह 1/2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल, 5 की पावर 1/2, और ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इस तरह ये बन जाएगा 2 की पावर -2/3, और ये जब कैंसिल होगा 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1/2। यहाँ तक अब आप देखें तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। खैर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं कि इन्होंने कैंसिल किस तरह से होना है। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 5 1/2 और ये कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, और यहाँ से 3 पावर 1/2 और ये कैंसिल, तो ऊपर रह गया 2 पावर 1/3, नीचे रह गया 2 पावर -2/3। ए पावर एम ओवर ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम माइनस एन। अब ये नेगेटिव है तो ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, फिर यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे ए पावर एम इंटू ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम
प्लस n, तो ये दोनों जब ऐड होंगे तो 2 + 1 3, और नीचे भी क्या है 3 3 3 कैंसिल, 2⁻1 क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे इसका आंसर आ गया 2। ओके, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस तरह का एक क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके हैं। तो आपने क्या करना है, 216 का एलसीएम ले लेना है। वो ये फॉर्म बनेगी इस तरह, 25 5 × 5 आ जाएगा, और 0.04 अगर मैं इसका आपको बताऊं तो 0.04 ओवरऑल क्या आ रहा है, होल पावर क्या आ रही है -1/2। तो इसको आप सेपरेटली सॉल्व करें। यहाँ से पॉइंट हटेगा 1 0 0, तो ये आ जाएगा 4/100 पावर -1/2। और इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, नीचे वाला बन जाता है 10 का स्क्वायर, होल पावर -1/2। और इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 2/10 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा 2/10 होल पावर -1, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो आ जाएगा 1/5 होल रेज़ पर -1। इसका रेसिप्रोकल लें, 5/1 करें तो होल पावर +1 आ जाएगी, मतलब आंसर क्या आ जाएगा +5। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसका मतलब है कि इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आंसर 5। तो लेट्स सी इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ये बन जाएगा 2 क्यूब 3 क्यूब होल पावर 2/3, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होंगे ये भी कैंसिल, नीचे वाला 5 आ गया। तो यहाँ पे रह जाएगा 2 स्क्वायर, यहाँ पे रह जाएगा 3 स्क्वायर। ये शायद आपको ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा। अब देखें ये बन जाएगा 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये 5 और ये वाला 5 ये कैंसिल। तो 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, तो 4 9 √36, √36 का आंसर आ जाएगा ओनली 6। तो इसको इस तरह से आपने सॉल्व करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपने साइड पे लाजमी लिखना है। 216 को भी लिखना है, 25 का भी एलसीएम लेना है। ये जो सारी कैलकुलेशंस मैंने की हैं ये भी आपने साथ मेंशन करनी है। 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर होल पावर 3, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, 2 3 सर क्या आ जाएगा 6। अब डिवीजन है, आपको पता है ए एम डिवाइडेड बाई ए एन क्या होता है, ए एम माइनस एन। तो ये फार्मूला आपने साथ मेंशन करना है। तो 8 - 6 क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर, और आपको पता है 5 स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 5 5 सर क्या आ जाता है 25। यहाँ पर है 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब, तो यहाँ पे 3 2 सर क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पे ये इस तरह से x³ की 2, तो इसका मतलब है 3 का स्क्वायर, 3 3 सर क्या आ जाएगा 9। अगेन ए एम डिवाइडेड बाई ए एन इज इक्वल टू ए पावर m माइनस एन। तो 6 - 9 - 3 आ जाएगा, बिकॉज बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन है। और आपको पता है कि ए पावर -n किसके इक्वल होता है 1/a पॉजिटिव n, तो ये आ जाएगा 1x³। बोथ आर क्वेश्चंस, बल्कि फुल एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो ये आपने 2.4 बहुत अच्छे से करनी है, जितना कहा जाए उतना कम है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से लॉन्ग शॉर्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आपने क्लियर करना है। अल्लाह हाफिज़।